दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपने अभी तक ये इस चैप्टर में हमारी लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, और जैसे कि अभी तक हम लोग इसमें काफ़ी हद तक मोस्टली पार्ट कवर कर चुके हैं। हमने इसमें सारे प्रोसेसेस अभी तक देख लिए हैं कि हमने सबसे पहले सॉइल का प्रिपरेशन करा, दैन हमने इसमें सोइंग करी, दैन हमने इसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड ऑन करा, फिर हमने इसमें इरीगेशन करा और हमने इसमें वीड से इसको प्रोटेक्ट करा। अब जो हमारा इसमें 7th and 6th स्टेप है वो हमारा इसमें क्या है, हार्वेस्टिंग। अब हम इसमें क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे हमारी क्रॉप में। अब यहाँ पे देखते हैं कि हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है और फिर उसके बाद कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग, अब देखते हैं क्या है यहाँ पे हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। हमारे पता है कि हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप जो है क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि जब हमारी क्रॉप जब मैच्योर होगी, यानी कि जब जो हमारी क्रॉप जो है पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुकी है, पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, तो अब उस क्रॉप को कट करना। अब क्या करना, उस क्रॉप को कट करना, यानी कि उसको क्या करना, अब जो हमारी क्रॉप जो मैच्योर हो चुकी है तो अब उस क्रॉप को कट करना, उसे हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, हम जो क्रॉप्स है हमारी, हम जैसे वहाँ बैठे और हमने उसको क्रॉप्स को खींचा एंड उसको ग्राउंड को क्लोज जाकर उन क्रॉप्स को हमने क्या कर लिया, यूजुअली कट कर लिया। अब एक चीज़ का ध्यान रखनी है कि जो हमारे जो सीरियल्स यानी कि जो वीट, जो अनाज की जो क्रॉप होती है, उसको जो मैच्योर होने में अप टू 3 से 4 मंथ लगते हैं। उसको मैच्योर होने में, अच्छे से उसको प्रिपेयर हो जाने में उतना टाइम लगता है। यानी कि हार्वेस्टिंग का मतलब क्या क्या हुआ, जो हमारी क्रॉप अब प्रिपेयर हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, उसको अब कट करना। हार्वेस्टिंग क्या है, हमारी जो कंट्री है उसमें हार्वेस्टिंग किस तरह से करी जाती है। यहाँ पे आप लोगों को एक यहाँ पे एक टूल दिख रहा है विच इज़ सिकल। क्या नाम है इसका, सिकल। तो हमारी जो हार्वेस्टिंग है, जो हमारी कंट्री है, उसमें हार्वेस्टिंग इसी मशीन से करी जाती है जिसका नाम है सिकल। ठीक है, या फिर या तो हम किसका यूज़ करते हैं, हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं। अब जो यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए हमारा जो हार्वेस्टेड क्रॉप है, जो हमारी क्या है, हार्वेस्टेड जो हमारी क्रॉप है, अब हमें क्या करना है, उसको आज हमने काट के अलग कर लिया। तो अब उस हार्वेस्टिंग क्रॉप में एक जगह भूसा भी है और उसी भूसे में ही हमारी जो एक्चुअल जो अनाज के दाने हैं वो हैं। मतलब क्या, बहुत ध्यान से समझना है हम लोगों को। इसका मतलब क्या कि ये हमारे पूरी क्रॉप थी जिसे हमने कट करके रख लिया, ये हमने रख ली। अब इसी क्रॉप में जो है पूरा भूसा भी है और इसी क्रॉप में हमारे अनाज के जो दाने हैं वो भी हैं। अब हमें क्या करना है, उन अनाज के दानों को उस पूरे भूसे के ढेर में से अलग करना है। यानी कि अनाज के दाने अलग करने और जो पूरे जो क्रॉप है उसमें से अनाज के दानों को अलग करना है। अब जो सेपरेशन जो हम कर रहे हैं ना, इस वाले सेपरेशन को, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, जो क्या लिखा है कि ग्रेन को हमें, जो ग्रेन के जो सीड्स हैं उन्हें सेपरेट करना है, किस में से, शाफ में से। शाफ का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, भूसा जो है उसमें से हमें क्या करना है, अपनी क्रॉप को अलग करना है, जो हमारे अनाज की जो सीड्स हैं उसे अलग करना है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। अब ये जो प्रोसेस है ये एक मशीन के द्वारा किया जाता है जिसका नाम जो है क्या होता है, हार्वेस्टर। क्या किया, हार्वेस्टर बोलो, थ्रेशर बोलो, कंबाइन बोलो। एक्चुअली मशीन का नाम क्या है, यहाँ पे कंबाइन है, पर यहाँ पे इसको हम हार्वेस्टर भी कह सकते हैं और थ्रेशर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या करती है, अलग भी करने का काम करती है और कई बार क्रॉप्स को काटने का भी काम यहाँ पे किया जाता है। क्योंकि अब हमारे उसमें काफ़ी ज़्यादा हम मॉडर्न टेक्निक्स जब अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें सिकल का यूज़ ना करके, बैठ बैठ के काटना ना करके, हम एक मशीन का यूज़ करते हैं, हार्वेस्टर, जिसे हम ये आपको उसकी पिक्चर भी यहाँ पे दिख रही है, कंबाइन जिसे हम बोल देते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो थ्रेशिंग है, वो हमारा जो प्रोसेस है वो हमारा इससे फॉलो होता है। यानी कि अब सीड्स जो हमारे अनाज के दाने हैं वो अलग हो गए। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे पहली एक बात बोल रही है, आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद कई बार क्या होता है, स्टब्स हमारे फील्ड में रह जाते हैं। स्टब्स का मतलब कि किसी भी चीज़ का जो रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो हमारे थोड़ी थोड़ी चीज़ें, जो रेसिड्यू जिसे हम बोल सकते हैं, टूटा हुआ पार्ट, जो अलग हुआ पार्ट है, वो हमारे फील्ड में रह जाता है। जो कि क्या होता है, फार्मर्स उसको जला देते हैं। तो इससे जो है पहेली जो है वरिड है कि भाई इससे तो पॉल्यूशन कॉज होता है, और इससे क्या होता है, कई बार जो इससे ऐसा हो सकता है कि जब हम जला रहे हैं उसको तो पॉल्यूशन कॉज हुआ, और जो हमारी जो फील्ड है उसने एकदम, जो हमारी जो लाइक जो हम जला रहे हैं जिस चीज़ को, जो स्टब है हमारा, उसने एकदम से आग कैच कर ली और पूरे फील्ड में आग लग गई। तो उसने जस्ट एक बात बोली है, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। और नेक्स्ट यहाँ पे है कि जैसे कि हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, थ्रेशर का यूज़ करते हैं। भाई किसका यूज़ करते हैं, थ्रेशर का यूज़ करते हैं, उसको अलग करने के लिए। जैसे हमने क्या बोला, कंबाइन बोला एक वर्ड। ठीक है, उस मशीन का हम यूज़ करते हैं जब हमें सेपरेशन करनी होती है ग्रेन की
और अलग शाफ की। पर यहाँ पे ऐसा होता है कि कई बार जो स्मॉल होल्डिंग जिनके पास होती है, जिनके पास ज़्यादा एकड़ की ज़मीन नहीं होती है, जिनके पास कम एकड़ की ज़मीन होती है, वो लोग क्या करते हैं, उनके पास इतना मशीन को लाइक अफोर्ड करने का नहीं होता है। तो वहाँ पे एक मशीन होती है उनके पास, इसका नाम जो आपको दिख रही है यहाँ पे, विच इज़ कॉल्ड विनोइंग मशीन। क्या है ये? एक विनोइंग मशीन है। अब इस मशीन से भी पहले एक अलग चीज़ होती थी कि वो जस्ट हाथ में एक लाइक आप क्या बोलते हैं, छन्नी टाइप बोलकर उसे कर छन्नी टाइप बोल सकते हैं, कि उसमें वो पूरा क्रॉप को रखते थे और देन उसको हिलाते थे। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में उसको पढ़ा होगा कि उसको हिलाते थे और जो उसमें से जो भूसा होता था या जो हल्की जो चीज़ होती थी वो उड़ जाती थी, और जो हैवी जो हमारे दाने हैं, जो हमारे अनाज के एक्चुअल दाने हैं, वो उसी में रह जाते थे। तो इस मशीन का भी काम यही होता है। पर उस टाइम पे फार्मर्स को क्या करना पड़ता था, वेट करना पड़ता था मशीन का, वेट करना पड़ता था विंड का, कि कब हवा चले और कब हम ये वाला काम अपना कर पाएँ, कि सेपरेशन कर पाएँ। क्यों? क्योंकि जब हवा चलेगी तभी तो अलग हो सकती हैं वो दोनों चीज़ें। हवा चलेगी तो ही वो उड़ पाएगा जो भूसा है, और अनाज रह पाएगा। पर अब जो है ऐसा नहीं करना पड़ता उन्हें। अब इससे किस चीज़ से होता है, जो विनोइंग मशीन होती है उससे ये चीज़ हो जाती है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे एक चीज़ क्या है, ये आपको यहाँ पर रोटेटर दिख रहा है, जिससे हम चलाते हैं ना इसको, तो विंड इसमें ऑटोमेटिकली फ्लो होती है। और इससे क्या होता है, विंड फ्लो होती है, और इससे भी यही होती है चीज़। हमने इसमें जो हमारी जो क्रॉप है वो रखी, और जो हल्की क्रॉप थी वो उड़ गई, और जो दाने हैं वो रह गए। नेक्स्ट आते हैं अपने पॉइंट पर। यहाँ पे जो अब वो क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट इज कि अब यहाँ पे क्या होता है कि जो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है दैट इज स्टोरेज। क्या है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस? स्टोरेज। ओके, यानी कि अब हमने 6 स्टेप्स फॉलो कर चुके हैं, दिस इज आवर 7th स्टेप। ओके, तो यहाँ पे स्टोरेज का मतलब क्या, जब हमने सब कुछ कर लिया, हमारी क्रॉप अब पूरी तरह से रेडी हो चुकी, जो अनाज के दाने थे वो अलग हो चुके हैं, अब उन्हें क्या करना है, हमें स्टोर करके रखना है। स्टोरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, जो भी हमने प्रोड्यूस करा है वो स्टोर करना। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम जो हार्वेस्टेड ग्रेन है, यानी कि जो हार्वेस्टेड जो दाने हैं, जो हमारे अनाज के दाने हैं, ग्रेन जिसे हम बोलते हैं, अगर हम उन्हें ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रखेंगे तो हमें क्या करना है, उन्हें सेव रखना है। किस किस चीज़ से? मॉइस्चर से, यानी कि नमी से, इंसेक्ट से, रैट से, और अलग तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अलग अलग, उन सब से हमें उसे रखना है अलग। अब एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो हार्वेस्टेड जो ग्रेन्स होती हैं उसमें क्या होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है। क्या होता है उसमें? मॉइस्चर ज़्यादा होता है। अगर जो हमने जो डायरेक्टली जो क्रॉप काटी और उसमें से जो हमने हार्वेस्टिंग करके जो वो अलग करे, सेपरेट करे थ्रेशिंग करके, अगर हमने उसको डायरेक्टली अनाज के दानों को बिना सुखाए, बिना ड्राई करे, अगर हम डायरेक्टली उसको स्टोर करके रख दिया, तो उसमें क्या होगा, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा उसमें ऑलरेडी होता है, और फिर वो क्या होगा, एकदम से उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे ख़राब कर देंगे, अटैक कर देंगे उस पर, और वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पॉइल हो जाएगा। इसलिए उन्हें स्टोर करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या करें, पहले उन्हें सुखा लें सनलाइट में, जब पहले उन्हें ड्राई कर लें, ताकि जो उनका मॉइस्चर है वो उनका कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, और फिर ताकि जो अटैक जो यानी कि जो उस पर बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट्स, पेस्ट, जो भी ऐसा उन पर अटैक कर सकते हैं, उनको स्पॉइल कर सकते हैं, वो ऐसा ना कर पाए। अब यहाँ पे क्या होता है, उन्हें स्टोर करने के लिए ना जूट बैग्स होते हैं। फार्मर्स क्या करते हैं, उन्हें किस चीज़ में स्टोर करते हैं भाई, अब कमरे में खुला छोड़ेंगे नहीं ना उन्हें, जूट बैग्स में से क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये रहे हमारे जूट बैग्स। ओके, इसमें उन्हें स्टोर करके रखते हैं अगर हमारी क्रॉप है तो, ठीक है। पर अगर हमारी क्रॉप बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा स्केल पर हमने प्रोडक्शन करा है, तो यहाँ पे एक वर्ड है सिलॉस। ये सिलॉस बोलो या आप लोग ग्रेनरीज बोलो, यहाँ पे ये सिलॉस है, यहाँ पे इन्हें क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। क्या है ये? सिलॉस है, जहाँ पे हमारे ग्रेन को अगर वो बहुत ज़्यादा स्केल पर है, उन्हें स्टोर किया जाता है, ताकि वो स्टोर रहे और पेस्ट से, इंसेक्ट से, या जो रैट्स, इंसेक्ट, इन सब से क्या प्रिवेंट रहें, बचा रखें उन्हें, कोई उन्हें नुकसान ना पहुँचे। बट अगर छोटी हमारे पास ज़्यादा क्रॉप नहीं है, हमारे ज़्यादा दाने नहीं है, तो हम उसे किस में स्टोर करके रखते हैं, जो हमारे यहाँ पे जो जूट बैग्स हैं, हम उन्हें यहाँ पे क्या रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, किस में रखते हैं, जो जूट बैग्स हैं उसमें स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आते हैं हमारे यहाँ पे क्या है कि जो ड्राई, अच्छा हम लोगों ने घर पे देखा है, जो घर पे अपने दाने जो हम स्टोर करके रखते हैं, जो हमारे घर पे जो अनाज होता है वो हम कैसे रखते हैं कि जो हमारी टीन वगैरह होती हैं या ड्रम वगैरह सा होता है, जो स्टील का जो होता है, लोहे का होता है, हम उसमें उसे स्टोर करके रखते हैं। पर कैसे? उसमें हम ड्राइड, यानी कि सूखी जो नीम की पत्ती होती है, गीली कभी मत डालना, ख़राब हो जाएंगी क्रॉप्स, क्योंकि मॉइस्चर आ जाएगा उसमें, और फिर जैसे हम लोग देखा, अगर मॉइस्चर आ गया
तो उसमें अटैक जो है बहुत जल्दी हमारी उसमें अनाज के दानों में हो जाएगा। गीले पत्तियाँ कभी नहीं डालनी है। सूखी जो नीम की पत्तियाँ होती हैं हम उससे डाल के रखते हैं, हमारे जो अनाज के दाने हैं उसको स्टोर करके रखते हैं उससे। पर अगर हमें लार्ज क्वांटिटीज़ में अगर गोडाउंस वगैरह में उसे स्टोर करके रखना है तो हमें और कई तरह के हमारे केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि हमें बचाते हैं, उस हमारे अनाज है, ग्रेन है, उसको प्रिवेंट करते हैं पेस्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ओके, ना हमारे आते हैं अब हमारे यहाँ पे पॉइंट क्या है कि अब हमें जो है एनिमल से क्या क्या मिलता है। तो भाई मिल्क हमें मिलता है एनिमल से, और भी ऐसे कई 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 तरह की चीज़ें होती हैं। मिल्क है, चिकन वगैरह जो मांस वगैरह होता है वो भी हमें एनिमल से ही मिलते हैं। कई चीज़ होती है जो हमें एनिमल से मिलती हैं। तो यहाँ पे ये है कि आप लोग यहाँ पे टेबल कंप्लीट करनी है, ये आप लोग करिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि हमें पता है कि जैसे आप लोग बहुत ध्यान से समझना कि जो पीपल कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए क्या होता है, वो जो क्या क्या करते हैं, फ़िश को कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं, फ़िश को कंज्यूम करते हैं, मछली खाते हैं। और वो उन लोगों की डाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉपर यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उन लोगों की डाइट का। वो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं उन्हीं से हमें फूड मिलता है। तो हमें ये पता है कि भाई जो हमने जो क्रॉप प्रोडक्शन जो हमने पूरा क्रॉप कल्टीवेशन के जो हमने स्टेप्स पढ़े हैं सारे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, देन इरीगेशन, देन प्रोडक्शन ऑफ वीड्स, देन हार्वेस्टिंग एंड देन यहाँ पे जो हमने ऊपर पढ़ा स्टोरेज, ये हमने यहाँ पे 7 प्रोसेस करे। ये सब करने के बाद हमारी क्रॉप क्या पूरी तरह से रेडी है। तो अब ये बहुत ध्यान से समझना है कि यहाँ पे क्या होता है, एक वर्ड है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है कि जब हमारी जो हमारे एनिमल्स हैं, जैसे हम लोगों ने देखा कई बार भाई कोई बोलता है हाँ जी हमने घर में 2-3 भैंस पाल रखी है, हमारे यहाँ 4 मुर्गियाँ हैं, हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ वो। एनिमल्स को जो हम पालते हैं, एनिमल्स को क्या करते हैं, हम रियर करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है रियर्ड। क्या है एक वर्ड, यहाँ पे एक वर्ड आप लोगों को दिख रहा है विच इज़ रियर्ड। रियर्ड का मतलब क्या होता है, पालना। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या है कि जब हम किसी एक बहुत बड़े फील्ड में बहुत लार्ज स्केल पर जब हम एनिमल्स को अलग अलग एनिमल्स को पालते हैं, रियर करते हैं और उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और उनकी केयर करते हैं, उन्हें प्रॉपर फूड प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर टाइम इंटरवल्स पे। तो जो हम ये जो उनके केयर करते हैं एक फील्ड में रखकर, और बहुत जब ये बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर किया जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम एनिमल हस्बेंड्री। आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब हम बहुत लार्ज स्केल पर जब एनिमल्स को रखते हैं और रियर करते हैं, पालते हैं और उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, उनकी प्रॉपर केयर करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। तो दोस्तों इतना ही था आपका ये चैप्टर, और यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। एंड आई होप सो आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छी लग रही हो। और प्लीज़ अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को, वीडियोस को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करिए। आप लोगों के एफएस आने वाले हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आप लोगों का हो पाएगा। इन नो लॉकडाउन है, बच्चे बहुत कम पढ़ रहे हैं, बट प्लीज़ आप लोग पढ़िए, नॉट फॉर एग्जाम्स, जस्ट फॉर नॉलेज। आप लोगों को आगे बहुत काम आने वाली है ये, बिकॉज दिस इज़ योर बेस। तो दोस्तों आई होप सो आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, आप लोगों का चैप्टर 2 अब मैं लेकर आऊँगी। उसके लिए आप लोग रेडी रहिए, हमें धीरे धीरे सब कुछ कवर करना है। आप लोगों का एटलीस्ट पहले एफए कंप्लीट हो जाए, देन हम लोग एसए पे आएंगे। सो थैंक यू।